पाकिस्तान में 50 खरब डॉलर के ज़खायर बरामद। अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत छा गई, डॉलर 100 रुपए सस्ता। नाजरीन, अल्लाह की रहमत नाज़िल, पाकिस्तान मालामाल हो गया। चीन, रूस, तुर्की, बरतानिया और सुपर पावर से मुबारकबाद। तमाम कर्ज उतारने और तरक्की करने का बंदोबस्त हो गया। अनवारुल हक काकड़ की टीम ने कमाल ही कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान की पहली अवाम दोस्त हुकूमत ने तारीख रकम कर दी। कौम को रिलीफ देने वाला खान का मिशन अधूरा न रहा। ग्वादर सी पैक के बाद वो खबर जिसका कौम को शिद्दत से इंतजार था, सब मुमकिन हो गया। अरबों डॉलर की आमद, डॉलर, पेट्रोल और बिजली, अब सब कुछ कौड़ियों के भाव मिलेगा। बड़ी मुश्किल हल हो गई। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये हकीकत है या कोई फसाना? पहली हुकूमत की जानिब से ऐसा ऐलान क्यों ना किया? क्या पाकिस्तान को इस ज़खायर से क्या फायदा होने वाला? वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, जब से पाकिस्तान वजूद में आया, हर सियासी गैर सियासी हुक्मरान ने मुल्क से गुर्बत खत्म करने, महंगाई कम करने और रोजगार बढ़ाने के हमेशा वादे किए। तमाम सियासत हमेशा इन्हीं वादों के गिर्द घूमती रही, लेकिन 80% से ज्यादा हुकूमतें इन दावों को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहीं। इस वक्त मुल्क शदीद माली बहरान का शिकार और हर खास और आम ये जानना चाहता, आने वाले दिन माशी एतबार से कैसे होंगे। इस मर्तबा तो माशी माहिरीन की जोड़ी को मुल्क की माशी सम दुरुस्त करने के लिए इकट्ठा किया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर को वजारत खजाना एंड रेवेन्यू, इकनॉमिक अफेयर, शुमारियात और निजकारी दी गई और इनकी मदद करने के लिए डॉक्टर वकार मसूद को मशीर खजाना बनाया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता कि क्या नई माशी टीम जानती है कि इनके लिए माशी चैलेंजेस क्या हैं और क्या वो चैलेंजेस पर काबू पा सकेगी या नहीं। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला रुपए की कदर में कमी। IMF की टीम नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। PDM हुकूमत ने जो वादे किए, निगरान हुकूमत इस पर कितना अमल दरामद करती, इसका जायजा लिया जाएगा। बजट खसारा बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा। बजट खसारे का हदफ तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपए था, जो बढ़कर तकरीबन 6.25 ट्रिलियन हो चुका। पिछले माली साल के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत अखराजात बजट से तकरीबन 18% ज्यादा है। IMF ने हुकूमत अखराजात कम करने की शर्त आयद कर रखी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मार्केट के मुताबिक रखना और सब्सिडी न देना मुआहदे का हिस्सा है। अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 400 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को नाकामी करार दिया जा रहा। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता। डॉलर रेट बढ़ने से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती, पेट्रोलियम की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ती और बिजली की वजह से महंगाई में इजाफा होता, जिसके बायस शरह सूद बढ़ जाता। मुमकिन तौर पर निगरान हुकूमत शरह सूद में मजीद इजाफा कर सकती। पिछले माली साल में टैक्स अहदाफ हासिल न हो सके। मुमकिन है कि टैक्स वसूलियां बढ़ाने के लिए एक और मिनी बजट सामने लाया जाए। दिसंबर 2023 के बाद कर्जों की अदायगियां भी बड़ा टारगेट है। तकरीबन 15 बिलियन डॉलर के कर्ज अदा करने हैं। निगरान हुकूमत ये डॉलर कैसे मैनेज करेगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। निगरान हुकूमत के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अहदाफ हासिल करना जरूरी है। PDM की हुकूमत इस हवाले से कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सकी। काउंसिल का इन्हिसार पाकिस्तानी मादनियात पर है। दावा किया जा रहा पाकिस्तान मादनियात की दौलत से मालामाल है। नाज़रीन ग्रामी, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी मादनियात की मालियत 50 खरब डॉलर से ज्यादा है, लेकिन इनसे मतलूबा फायदा ना उठाया जा सका। यूं कह लीजिए कि हम सोने, तांबे, कोयले के खरबों डॉलर के असासों के ऊपर बैठकर झोली फैलाए बैठे हैं कि सिर्फ 3 अरब डॉलर की भीख दी जाए ताकि हम डिफॉल्ट होने से बच सकें। ये दावे ने नहीं बल्कि 70 सालों में कई मरतबा मुल्क की ज़खायर पर रिपोर्ट्स बनाकर पेश की गई और अवाम को उम्मीद दिलाई गई। इस मरतबा जो दावा किया जा रहा, इसकी अहमियत जानने के लिए एक तकाबली जायजा जरूरी है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक रूस में मातनी ज़खायर 75 खरब डॉलर, जिनमें कोयला, तेल, कुदरती गैस, सोना और लकड़ी शामिल हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका, जिसके मातनी ज़खायर तकरीबन 45 खरब डॉलर हैं, जिसमें 90% कोयला और टिम्बर के अलावा तांबा, ऑयल और गैस शामिल हैं। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, जिसके मातनी ज़खायर तकरीबन 34 खरब डॉलर। चौथे नंबर पर कनाडा, जिसके मातनी ज़खायर 33 खरब डॉलर, जिनमें ऑयल और गैस शामिल। पांचवें नंबर पर हमसाया इस्लामी मुल्क, जिसके मातनी ज़खायर तकरीबन 27 खरब डॉलर हैं। छठे नंबर पर चीन, जिसके मातनी ज़खायर 23 खरब डॉलर, जिसमें कोयला, सोना और एल्युमिनियम वगैरह शामिल हैं।
7वें नंबर पर ब्राजील जिसके मातनी ज़खायर 22 खरब डॉलर जिसमें सोना, लोहा और गैस शामिल हैं। 8वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जिसके मातनी ज़खायर 20 खरब डॉलर जिसमें कोयला, सोना, तांबा, टिम्बर और यूरेनियम शामिल हैं। 9वें नंबर पर जिसके मातनी ज़खायर 16 खरब डॉलर हैं जिसमें तेल, गैस शामिल हैं। 10वें नंबर पर वेनेजुएला जिसके मातनी ज़खायर 14 खरब डॉलर जिसमें तेल, गैस और लोहे के ज़खायर शामिल हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान मातनी ज़खायर के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। सिर्फ रेकोडेक में सोने और तांबे के ज़खायर की मालियत 500 अरब डॉलर, लेकिन बदकिस्मती से इन मातनी वसाइल से फायदा नहीं उठाया जा सका। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, इन दावों में कितनी सच्चाई है। मातनी वसाइल के अक्सर माहिरीन का कहना है ये अदादोशुमार मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। ज़खायर मौजूद होना और इनका काबिल इस्तेमाल होना दो अलग बातें हैं। अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि थर का कोयला किस हद तक काबिल इस्तेमाल है। यहाँ तक बात है रेकोडेक की तो इसका 50% हिस्सा हम पहले ही बेच चुके। माजी में समंदर के अंदर से तेल के बड़े ज़खायर होने के बड़े दावे किए गए, लेकिन जब अमली तौर पर कई माह मेहनत की तो इल्म हुआ कि सब दावे गलत थे। हमारे मुल्क में बगैर तहकीक के ही बड़े नारे लगा दिए जाते। रूस से तेल आने को बड़ा इनकलाब कहा जा रहा था, लेकिन जब वो पहुंचा तो पता चला फायदे के बजाय नुकसान हो गया। लिहाजा मातनी वसाइल की बुनियाद पर तरक्की करना इस वक्त मुमकिन है जब आलमी ताकतें पाकिस्तान के इन दावों पर यकीन करें। अभी तक हम अपने हिसाब में ही अमीर तरीन हैं। दुनिया की नजरों में नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि निगरान हुकूमत इसमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सकी, क्योंकि ये ज़खायर सिर्फ दिखाने और बताने के लिए हैं। अगर मुल्क डिफॉल्ट के करीब आ गया तो हम ये ज़खायर बेच सकते, जबकि सच ये है कि अव्वल तो ये ज़खायर काबिल फरोख्त नहीं और दूसरा ये कि हमारे पास इन्हें बेचने का इख्तियार भी नहीं। लिहाजा निगरान हुकूमत से ज्यादा उम्मीदें लगाना किसी काम न आएगा। शामिल 5वें नंबर पर हमसाया इस्लामी मुल्क जिसके मातनी ज़खायर तकरीबन 27 खरब डॉलर हैं। 6ठे नंबर पर चीन जिसके मातनी ज़खायर 23 खरब डॉलर जिसमें कोयला, सोना और एल्युमिनियम वगैरह शामिल हैं। 7वें नंबर पर ब्राजील जिसके मातनी ज़खायर 22 खरब डॉलर जिसमें सोना, लोहा और गैस शामिल हैं। 8वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जिसके मातनी ज़खायर 20 खरब डॉलर जिसमें कोयला, सोना, तांबा, टिम्बर और यूरेनियम शामिल हैं। 9वें नंबर पर जिसके मातनी ज़खायर 16 खरब डॉलर हैं जिसमें तेल, गैस शामिल हैं। 10वें नंबर पर वेनेजुएला जिसके मातनी ज़खायर 14 खरब डॉलर जिसमें तेल, गैस और लोहे के ज़खायर शामिल हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान मातनी ज़खायर के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। सिर्फ रेकोडेक में सोने और तांबे के ज़खायर की मालियत 500 अरब डॉलर, लेकिन बदकिस्मती से इन मातनी वसाइल से फायदा नहीं उठाया जा सका। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, इन दावों में कितनी सच्चाई है। मातनी वसाइल के अक्सर माहिरीन का कहना है ये अदादोशुमार मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। ज़खायर मौजूद होना और इनका काबिल इस्तेमाल होना दो अलग बातें हैं। अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि थर का कोयला किस हद तक काबिल इस्तेमाल है। यहाँ तक बात है रेकोडेक की तो इसका 50% हिस्सा हम पहले ही बेच चुके। माजी में समंदर के अंदर से तेल के बड़े ज़खायर होने के बड़े दावे किए गए, लेकिन जब अमली तौर पर कई माह मेहनत की तो इल्म हुआ कि सब दावे गलत थे। हमारे मुल्क में बगैर तहकीक के ही बड़े नारे लगा दिए जाते। रूस से तेल आने को बड़ा इनकलाब कहा जा रहा था, लेकिन जब वो पहुंचा तो पता चला फायदे के बजाय नुकसान हो गया। लिहाजा मातनी वसाइल की बुनियाद पर तरक्की करना इस वक्त मुमकिन है जब आलमी ताकतें पाकिस्तान के इन दावों पर यकीन करें। अभी तक हम अपने हिसाब में ही अमीर तरीन हैं। दुनिया की नजरों में नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि निगरान हुकूमत इसमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सकी, क्योंकि ये ज़खायर सिर्फ दिखाने और बताने के लिए हैं। अगर मुल्क डिफॉल्ट के करीब आ गया तो हम ये ज़खायर बेच सकते, जबकि सच ये है कि अव्वल तो ये ज़खायर काबिल फरोख्त नहीं और दूसरा ये कि हमारे पास इन्हें बेचने का इख्तियार भी नहीं। लिहाजा निगरान हुकूमत से ज्यादा उम्मीदें लगाना किसी काम न आएगा।